बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी यूजिंग परमुटेशंस। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। एग्जांपल: व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ईच वर्ड formed from the letters of the word teasing begins with A and ends with E? ये हमें एक वर्ड दिया गया है, टीजिंग। ये एक वर्ड है टीजिंग, और हमने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है कि इस वर्ड के जो लेटर्स हैं, यानी आप देख रहे हैं कि इस वर्ड के लेटर्स क्या हैं, TEASING। हमने इस वर्ड के लेटर से ऐसे लेटर्स मालूम करने हैं जो ए से स्टार्ट हो और एंड उनका ई पे हो। तो उन लेटर्स की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। जैसे कि आपको मालूम है, इससे पहले वाला लेक्चर जो था वो मैंने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन आपको करवाई थी उस लेक्चर में, और उसमें आपने देखा था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। तो हमें यहाँ पे एक तो जो हमने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उसकी फेवर में जितनी आउटकम्स हैं वो मालूम करनी है, और दूसरा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मालूम करनी है। प्रोबेबिलिटी में किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए एक्चुअली यही दो चीज़ें मालूम करनी होती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करने के लिए हमें सबसे पहले सैंपल स्पेस की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मालूम करनी है, और उस सैंपल स्पेस में जो इवेंट है उसकी फेवर में जो आउटकम्स हैं वो मालूम करना है। अब वो तरीकाकार डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट होगा। पिछले जो हमने इससे पहले क्वेश्चन पढ़े हैं, लेक्चर अटेंड की, लेक्चर जो आपको आपने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का, उसमें सिंपली हमें नज़र आ जाता था कि टोटल आउटकम्स जो हैं वो कितनी हैं और फेवरेबल आउटकम्स कितनी हैं। लेकिन यहाँ वर्ड टीजिंग जो लिखा हुआ है और इसके लेटर्स को यूज़ करके डिफरेंट आउटकम्स हम बनाएंगे, तो वो बेसिकली इसकी परमुटेशंस होंगी। यानी इसकी डिफरेंट आउटकम्स बनेगी कैसे, कि जैसे ये टी ई है ना, तो ई पहले आ जाए, टी इधर आ जाए, तो एक नया वर्ड बन जाएगा। लेटर वही यूज़ कर रहे हैं, TEASING लेटर्स ये यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वर्ड नया हो गया है। और इसी तरह हम देखेंगे कि अगर मैं ए पहले ले आऊँ तो कोई नया वर्ड बन जाएगा, जी दरम्यान में ले आऊँ तो कोई नया वर्ड बन जाएगा। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ जो ये जो डिफरेंट वर्ड्स बन रहे हैं, बेसिकली ये अरेंजमेंट्स, ये जो हमारे पास TEASING लेटर्स हैं, इनको डिफरेंट वे से अरेंज करके हम नए वर्ड्स बना रहे हैं, और वो नई अरेंजमेंट बनती है। तो ये एक्चुअली इसमें लेटर की ऑर्डर की इम्पोर्टेंस है। जैसा कि यहाँ पे ई ए लिखा हुआ है, अगर ए ई लिखा हो जाएगा तो वो नई अरेंजमेंट हो जाएगी। तो जब अरेंजमेंट में ऑर्डर इम्पोर्टेंट हो तो वो परमुटेशन बनती है, तो फिर ये परमुटेशन है। लिहाजा इसमें हमने ये अगर पता करना है कि टोटल कितने वर्ड्स बनेंगे, तो वो परमुटेशन का क्वेश्चन है। तो एन ऑफ एस जो हमारा बनेगा, यानी तो सैम्पल स्पेस के जो पॉइंट्स टोटल बनेंगे, वो परमुटेशन से जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होगा। जैसा मैंने पहले बताया आपको कि आप जब प्रोबेबिलिटी किसी चीज़ की मालूम करते हैं तो हमें सैम्पल स्पेस के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मालूम करनी है, जो कि एन एस से डिनोट करते हैं। इसी तरह जो इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हम मालूम कर रहे हैं, उसकी फेवर में जितनी आउटकम्स हैं वो मालूम करनी है, जिनको एन ए कहते हैं, एन ए से डिनोट करते हैं। तो मैंने भी बताया यहाँ पे कि जो टीजिंग वर्ड है, इसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स हैं, कितनी तादाद है उसकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने पढ़ा हुआ है ये कि परमुटेशन फिर कितनी होगी। परमुटेशन का क्वेश्चन ये क्यों है, क्योंकि यहाँ ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। लेटर ई ए और ए ई ये डिफरेंट अरेंजमेंट बनाते हैं। ई ए एक अलग अरेंजमेंट है और ए ई एक अलग अरेंजमेंट है। यानी ई को ए लिखें या ए ई लिखें तो डिफरेंट वो अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ। जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो फिर अरेंजमेंट्स जो हैं वो बेसिकली परमुटेशंस होती हैं।
तो अब यहाँ इसमें आपके पास 7 लेटर्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो बनेगी वो 7 फैक्टोरियल होंगी, और वही हमारे पास सैंपल स्पेस के पॉइंट्स होंगे, टोटल सैंपल स्पेस के पॉइंट्स। तो यहाँ फिर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो बनते हैं वो एन ऑफ एस है, सैंपल स्पेस के पॉइंट्स हैं, और वो बनता है 7 फैक्टोरियल। अब गौर करें सिचुएशन को कि प्रोबेबिलिटी जो हम मालूम करने जा रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, ए को यहाँ रख दिया है स्टार्ट में, और ई जो है वो एंड पे। यही उसने कहा ना, बिगिंस विद ए एंड एंड विद ई। यानी अब आपने जो नए वर्ड्स बनाने हैं उनमें क्या होगा, स्टार्ट में ए होगा और एंड में क्या होगा, ई। तो आप देखें कि ये दो पोजीशन तो फिक्स्ड होगी ना। अब आपने जितने भी वर्ड्स बनाने हैं वो ऐसे बनाने हैं जो स्टार्ट ए से हो रहे हो और एंड ई पे हो रहे हो। तो दो पोजीशन जो है वो तो बिल्कुल ही ऑक्यूपाई होगी। तो अब जो अरेंजमेंट बनाने में जो लेटर्स कंट्रीब्यूट करेंगे वो सिर्फ कितने रह जाएंगे, 5। क्योंकि ए तो फिक्स हो गया, ए ने तो फर्स्ट यहाँ पे आ जाना है, और इसी तरह ई भी फिक्स हो गया, उसने हमेशा यहाँ पे आ जाना है। और टोटल 7 लेटर्स थे, 7 लेटर में से 2 लेटर तो फिक्स हो गए, उनकी पोजीशन फिक्स होगी। इस वजह से क्वेश्चन में कहा गया था कि वो आपने ऐसे वर्ड्स बनाने हैं जिनमें लेटर ए और ई फिक्स्ड हैं, ए स्टार्ट में और ई जो है वो एंड पे। तो जब ए यहाँ पे स्टार्ट में फिक्स और ई एंड पे फिक्स है, तो बाकी 7 में से रह गए 5 लेटर्स, जिनसे जब अरेंजमेंट्स बनेगी तो वो फिर कितनी बनेगी, वो 5 फैक्टोरियल बनेगी। तो हमने अगर ए सपोज कर ली इवेंट, लेट ए बी द इवेंट दैट द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स बिगिंस विद ए एंड एंड्स विद ई, कि एक ऐसी इवेंट है जो हमने जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, जिसमें लेटर जो है, जो वर्ड है वो लेटर ए से स्टार्ट होता है और ई पे एंड होता है। तो देन इसकी फेवर में जो होगा वो आएंगे एन ऑफ ए ओवर एन, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बनेगी एन ऑफ ए ओवर एन एस। और एन ऑफ ए जैसे मैंने अभी बता दिया आपको, दो तो लेटर्स फिक्स हो चुके हैं, तो नम उसमें लेटर बचेंगे 5, तो एन ऑफ ए बनेगा 5 फैक्टोरियल, और एन ऑफ एस हम ऑलरेडी मालूम कर चुके हैं। तो ये बन जाएगी, कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें, 5 फैक्टोरियल ओवर 7 फैक्टोरियल बनेगा 1/42। अब आपके पास कैलकुलेटर ऐसे हैं जो फ्रैक्शन में आंसर देते हैं, जैसे ये फ्रैक्शन में दिया 1/42। नेक्स्ट एग्जांपल है जी, द वर्ड काउंटेड हैज बीन स्पेल्ड यूजिंग स्क्रैबल टाइटल्स। टू टाइटल्स आर रैंडमली चोजन one at a time and placed in the order in which they were chosen. Determine the probability that the titles are co both vowels. अब इसमें भी आप पहले गौर से देखें, जब भी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो आपको टोटल सैंपल पॉइंट्स चाहिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम चाहिए, और फिर जिस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है उसकी फेवर में जो आउटकम्स हैं वो चाहिए, और फिर फेवरेबल आउटकम्स को टोटल नंबर ऑफ आउटकम से डिवाइड करके हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। इस वक्त जो हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो सीओ की है, और आपके पास वर्ड जो है वो काउंटेड है, और ये यूजिंग स्क्रैबल टाइटल्स से मुराद ये है कि जिसके ऊपर आपके पास ये लेटर्स लिखे हुए हैं, COUNTED। ये फिर बनते कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये भी 7 ही। तो जो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, तो इसकी फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो बनेगी वो 7 फैक्टोरियल बनेगी, क्योंकि ये फिर परमुटेशन का क्वेश्चन है। लेकिन एक बात यहाँ पे प्रॉब्लम और है, यहाँ पे अगर एक ही लिया होता है लेटर तो फिर 7 फैक्टोरियल बनता। यहाँ एक और इशू है कि यहाँ पे टू हमने लिए हुए हैं लेटर्स, तो टू लिए हुए हैं, तो फिर ये इसका जो बनता है वो परमुटेशन का क्वेश्चन बनता है 7P2, बिकॉज आपने 7 में से 2 ले लिए ना, 7 में से 1 लिया होता तो एक टोटल अगर आपने लिया था इसकी टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन अगर बनती वहाँ पे वो बनती 7 फैक्टोरियल। इस वक्त सिचुएशन कुछ और है, इस वक्त ये है कि आप 7 में से 2 ले रही हैं, तो हमारे पास टोटल जो है आपके पास जो सैंपल पॉइंट्स बनेंगे, टोटल आउटकम जो बनेगी 7P2 बनेगी। अब जो पहली सिचुएशन है, ये 7P2 का तो आपने कैलकुलेटर से आपने फाइंड आउट कर लिया,
ये मैं आपको फिर ज़रा इसका डिफरेंस बता दूं पिछले क्वेश्चन के साथ। पिछले क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम मालूम कर रहे थे, इनको चेंज करके। अब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो हैं वो कैसे बनेगी, वो चूंकि 7 आप 2 ले रहे हैं आउट ऑफ 7, तो बनेगी 7p2। और अब ये जो अगर आपने को लगाना है तो आप गौर करें कि ये को तो सिर्फ एक, इसकी फेवर में तो सिर्फ एक ही आता है ना। ये जो है को जो है इस तरह आए, अगर ये चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, तो को तो एक ही नजर आएगा ना। तो उसकी फेवर में यानी आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द टाइटल्स आर को। तो उसकी फेवर में आपके पास एक ही नंबर आएगा, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ को इज 1। तो प्रोबेबिलिटी फिर क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ को बन जाएगा 1/n ऑफ s, यानी 1/42। दूसरी बात यहाँ की जा रही थी नंबर ऑफ, यानी बोथ आर वॉवल्स। तो अब ये जो काउंटेड वर्ड है इसमें वॉवल्स कौन कौन से हैं। लेट ए बी द इवेंट दैट बोथ लेटर्स आर वॉवल्स। तो इसमें 3 वॉवल्स हैं। देयर आर 3 वॉवल्स ई ओ यू इन काउंटेड आउट ऑफ 2 आर चोजन। तो हमने चूज तो 2 किए हुए ना, तो फिर इसकी फेवर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बन जाएगी, Na 3p2 बनेगी। पिछली दफ़ा हमारे पास टोटल लेटर 7 थे जो पिछला पार्ट था, और 2 हमने लिए, तो सैम्पल स्पेस के टोटल पॉइंट्स बने 7p2। अब जो वॉवल्स आने हैं दोनों, उसकी फेवर में जो आउटकम्स बनती हैं वो चूँकि वॉवल्स की तादाद 3 है तो 3p2 बनती हैं, जो कि 6 बनती है। तो अब प्रोबेबिलिटी जो बनेगी, प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर वॉवल्स, उसकी प्रोबेबिलिटी फिर क्या बनेगी, 2 वॉवल्स n ऑफ a डिवाइडेड बाई n ऑफ s। तो वो बनती है 6/42, यानी 1/7। तो इस तरह से हमने ये परमोटेशन को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी सीखी। मैं फिर आपको ज़रा रिपीट कर दूं कि प्रोबेबिलिटी में बेसिकली आपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मालूम करनी होती है, और जो इवेंट जिस इवेंट की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसकी फेवर में जो आउटकम्स की तादाद है वो फाइंड करनी है। और इन दोनों आउटकम को फाइंड करने के लिए एक तो सिंपल वे है जिसे हम बेसिक प्रोबेबिलिटी के नाम से मैंने बुक में लिखा हुआ है। दूसरा वे जो है वो है जिसमें इन की तादाद को मालूम करने के लिए परमुटेशन यूज होती हैं, जो हमने आज डिस्कस की। और थर्ड एंड फाइनल वे जो बनता है वो हमारे पास फिर बनता है कॉम्बिनेशंस का यूज़।